क्या होता है जब किसी की आस्था, किसी का विश्वास दूसरे के लिए खतरा बन जाए। आज हम एक लेखक की इसी गहरी सोच को समझेंगे, जो इसी मुश्किल सवाल से जूझती है, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सच्ची इंसानियत का असली मतलब क्या है। कहानी शुरू होती है बस एक लाइन से। 25 दिसंबर की रात थी। अब ये सिर्फ एक तारीख नहीं है ना? ये तो एक त्योहार का, एक शांति का माहौल है, एक ऐसा माहौल जो बस कुछ ही पलों में टूटने वाला था। लेखक हमें सीधे उसी रात के तनाव में खींच ले जाते हैं। और यहाँ पे ना दो दुनियाएं टकराती भी साफ नजर आती हैं। सोचिए, एक तरफ चर्च के अंदर बच्चे हैं, उनकी उम्मीदें हैं, शांति से प्रार्थना हो रही है, और ठीक बाहर एक ऐसा शोर है जो सिर्फ कानों को नहीं चुभ रहा। ऐसा लगता है कि वो उस पूरी शांति को तोड़ने के इरादे से ही किया जा रहा है। तो लेखक के लिए ये भक्ति तो बिल्कुल नहीं थी। नहीं, ये एक खुली धमकी थी, अपनी ताकत दिखाने का, दूसरे समुदाय को डराने का एक तरीका। और यही सवाल उठता है कि क्या ये सब वाकई धर्म के लिए हो रहा था, या फिर मामला कुछ और ही था। लेकिन बात सिर्फ उस एक रात की नहीं है। लेखक हमें बताते हैं कि ये जो हुआ ना, ये तो एक बहुत बड़ी और परेशान करने वाली तस्वीर का बस एक छोटा सा टुकड़ा है। लेखक के हिसाब से अब क्रिसमस का त्योहार एक डर के साए में मनने लगा है। चर्च के बाहर नारे लग रहे हैं, स्कूलों के प्रोग्राम रोके जा रहे हैं, सजावटें तोड़ी जा रही हैं, जो लोग कैरल गा रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है। ये सब अलग अलग घटनाएं मिलकर नफरत की एक ही तस्वीर बनाती हैं। तो फिर सवाल वही है, इन सब के पीछे आखिर है क्या? क्या ये सच में भक्ति है, या फिर धर्म का चोला ओढ़कर कुछ और ही खेल चल रहा है? लेखक हमें इसकी जड़ तक सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और यहीं पर एक बड़ा अजीब सा विरोधाभास है ना, कि जो लोग खुद को धर्म रक्षक कहते हैं वही किसी दूसरे की आस्था को कुचल रहे हैं। तो लेखक पूछते हैं कि इस धर्मों की लड़ाई में हम ये भूल तो नहीं गए कि इंसानियत आखिर बची किसके पास है। लेखक यहाँ सच्ची भक्ति और ताकत के दिखावे के बीच एक साफ लकीर खींचते हैं। वो कहते हैं, देखो, सच्ची भक्ति तो शांति से अपने मंदिर में अपनी जगह पर होती है। किसी दूसरे के त्योहार में जाके खलल डालना ये भक्ति नहीं, ये तो अपना दबदबा कायम करने की कोशिश है। तो लेखक का निष्कर्ष, उनका कंक्लूजन बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं कि जब कोई भी काम किसी दूसरे के विश्वास में जहर घोलने लगे तो वो धर्म नहीं कहलाता, वो राजनीति कहलाती है। और इसका मकसद सिर्फ एक है, नफरत फैलाओ और सियासी फायदा उठाओ। तो ठीक है, अगर ये धर्म नहीं है तो फिर धर्म का असली मतलब है क्या? चलिए अब लेखक का नजरिया देखते हैं इस पर। लेखक हमें अपनी ही संस्कृति की जड़ों की याद दिलाते हैं। अतिथि देवो भव, मतलब मेहमान तो भगवान का रूप होता है। ये हमें इज्जत करना सिखाता है, बेइज्जती करना नहीं। जो उस रात चर्च के बाहर हुआ, ये उसका ठीक उल्टा है। और फिर लेखक धर्म की एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही गहरी परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं कि सच्चा धर्म वो है जो दूसरों की पूजा प्रार्थना के रास्ते में रुकावट नहीं बनता, बल्कि उनके लिए रास्ता बनाता है। मतलब धर्म का काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं। अब लेखक हमें एक पल रुककर खुद से एक सवाल पूछने को कहते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे मंदिर के बाहर कोई आकर जोर जोर से कुछ बजाने लगे, इतना जोर से कि हमारी आरती में खलल पड़ जाए, तो कैसा लगेगा? ये एक सवाल ही हमदर्दी जगाने के लिए काफी है। और यहाँ से हम लेखक के सबसे पर्सनल और सबसे ताकतवर नतीजे पर पहुँचते हैं। एक ऐसा विचार जो उनकी अपनी पहचान बन जाता है। लेखक का तर्क यहाँ बहुत तीखा है, बहुत सीधा है। वो कहते हैं कि जो धर्म किसी दूसरे के त्योहार से डर जाए, वो धर्म हो ही नहीं सकता। वो तो एक डरपोक सोच है, क्योंकि सच्चा धर्म तो आत्मविश्वास से भरा होता है, डर से नहीं। और यहाँ लेखक एक निजी फैसला लेते हैं, एक तरह का संकल्प, कि जो कोई भी मेरे धर्म का नाम लेकर नफरत फैलाएगा, मैं उसके साथ खड़ा नहीं होऊंगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये अपनी ज़मीर की आवाज़ पर टिके रहने का एक ऐलान है। तो लेखक का संदेश बिल्कुल साफ है। किसी भी धर्म की, किसी भी संस्कृति की पहचान से भी पहले हमारी एक साझा पहचान है, इंसानियत। उनका कहना है, सबसे पहले इंसान बनो, उसके बाद हिंदू या कुछ और आखिर में लेखक हमें उस एक विश्वास पर लाकर खड़ा कर देते हैं जो इस पूरी सोच का निचोड़ है। मेरा धर्म इंसानियत है, और ये एक ऐसी सच्चाई है जो हर लेबल, हर दीवार से कहीं ऊपर है।
तो ये पूरी बात हमें एक सवाल पर छोड़ जाती है कि सच्ची भक्ति आखिर है क्या, अगर वो लोगों को बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए एक साथ नहीं ला सकती। शायद आस्था का असली मकसद जोड़ना ही है, तोड़ना नहीं। ये सोचने वाली बात है ना?